गला दबाया हो, कोशिश किया हो पीछे करने की, ज़्यादा दब गया हो, ये सब तो मैडम पोस्टमार्टम पे पता चल पाएगा ना। एक फैमिली मेम्बर ने मिलके अपनी बेटी को मारा या अपनी सिस्टर को मार दिया, वो सबके लिए शॉकिंग होता है। हत्या कर देना अपनी ही बेटी की और समाज पर एक ऐसा दाग लगा देना। ये सुनने में आया कि उस लड़की ने वीडियो बना के वहाँ भेज दी लड़के को, क्योंकि वो लड़का जिससे रिश्ता लगा था वो बिहार चला गया था। अच्छा। बिहार से उसने अपने कज़न को या फ्रेंड को वीडियो भेजी कि तू जाके फटाफट जनाजा रुकवा। देखिए, शायद बेटी गलत हो सकती है, लेकिन हर चीज़ की सज़ा मौत नहीं होती। माता पिता चाहते तो बेटी को समझाते। जो बड़ी बहन है उसको मैं देखता था, वो उसको ही मैंने कैसे पहचाना, जब पुलिस लेके जा रही थी, यहाँ जनाजा रखा था मस्जिद पे, वहाँ जाके उन्होंने कपड़ा उतार के देखा, उनको क्या मार्क दिखे क्या नहीं। कोई नहीं सोच पा रहा था ये चीज़ तो कोई नहीं सोच पा रहा था कि इन्होंने ही मारा होगा। क्या बच्चे अपने ही माता पिता पर भरोसा कर पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वही माता पिता अगर अपने बच्चों के कातिल बन जाए तो कैसा रहेगा। एक ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली के हरिनगर इलाके से सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। देखिए, घर जो है एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए उसके मौत का घर बनकर रह गया। और हत्यारा कोई बाहर से नहीं आया था, हत्यारे थे उसके अपने ही माता पिता, उसका पूरा अपना परिवार। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र महज 19 साल जैसा कि रिपोर्ट्स में आया, लेकिन आसपास के लोगों ने 17 से 18 साल बताई। लड़की कुछ इसी उम्र के बीच की थी। लड़की का अफेयर या कहूँ लड़की की दोस्ती, लड़की का एक रिश्ता उसके अपने कज़न से था, लेकिन माता पिता को ये बात गवारा नहीं थी। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और माता पिता को ये बात पसंद नहीं आई। देखिए, पसंद नहीं आई उनको ये बात, तो उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट ही उतार दिया। बजाय कि उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने उस समस्या की जड़ ही काट डाली। मामला सिर्फ इतना ही नहीं था, मामला यहीं थमा नहीं, लड़की का जनाजा तक उठ गया था। और जब जनाजा उसका पासी की मस्जिद तक पहुंचा तो वहीं पर जो है जनाजे को रोक दिया गया। पीसीआर आई, पुलिस प्रशासन पहुंचा और लड़की का दोस्त भी पहुंचा, जिन्होंने मौके पर ही देखिए उस जनाजे को रुकवा दिया। और उसके बाद जब मामला खुला तो वो बेहद ही चौंकाने वाला था कि इस घर में रहने वाली उस लड़की की हत्या उसके अपने माता पिता ने कर दी। और हत्या जो है वो दम घुटने से हुई थी, यानी कि गला दबाकर लड़की की हत्या की गई। फिलहाल आप देखेंगे तो यही घर है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मार्किंग है, आस पड़ोस में लोग हैं। आप कुछ बोलेंगे? कुछ पता है आप लोगों को? कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब लोगों में इतना डर है कि लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन ये लोग ऑन कैमरा आकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मामला जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हंसता खेलता परिवार यहाँ पर रहता था। उस परिवार में 2 बच्चियाँ थी, जिनमें से एक बच्ची अपने कज़न के साथ शायद किसी प्रकार के रिलेशन में थी या फिर उसकी दोस्त थी। और उसके बाद कुछ इस तरीके से हुआ कि परिवार को ये रिश्ता गवारा नहीं हुआ और 31 मार्च की रात से लेकर तड़के सुबह 1 अप्रैल के बीच में शायद लड़की की हत्या कर दी गई। मेरा महेश। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कब से? मेरे को तो 60-70 साल हो गए। ये परिवार जो यहाँ पे हुआ है सर, क्या इनके बारे में आप जानते हैं? कब ये लोग यहाँ पे रहने आए? ये मैडम ऐसा है कि 4-5 महीने पहले आए थे, पर हमें मालूम नहीं था कि ये ऑनर है या किराएदार है, ठीक है। उसके बाद ये परसों जैसे हुआ ये सब कुछ, तो तब पता चला कि दरअसल इनके फादर सब्जी बेचते हैं, वो रेडी वगैरह यहाँ से लगाते हैं, बट हमें ये नहीं मालूम था कि ये लड़की इनकी है या क्या है। आपने लड़की को देखा था कभी? लड़की को नहीं, आज तक नहीं देखा हमने। इनकी बड़ी बहन को देखा था, वो जाती थी जॉब करने में, भी कहीं घर का काम करती थी या जॉब करती थी वट, पर वो निकलती यहीं से थी। कैसी थी सर? मतलब देखने में ठीक है, हाइट कम थी, ठीक है। बड़ी लगती थी या जो बच्ची घर में थी वो बड़ी हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, वो दूसरी वाली बड़ी लगती थी, ये जो काम पे जाती जो काम पे जाती थी। ठीक है सर, परिवार कैसा था? कोई आज तक सुना ही नहीं, किसी से मतलब नहीं। नहीं मैडम, वो सब्जी बेचने चले जाते थे। मॉमडन फैमिली अंदर पर्दे में ही रहते हैं, अंदर रहते थे। आप सब्जी लेने गए? नहीं, ये तो यहाँ से रेडी लेके चले जाते थे ना। अब कहाँ खड़ी करते थे पता नहीं। परसों क्या कुछ सुना सर कि क्या हुआ? जनाजा? नहीं, परसों तो मैं सुबह आया, कुर्सियाँ लगी हुई थी, मैं कहा क्या हुआ? कहते जी लड़की की डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे बीमार चल रही थी और अचानक ही शाम को थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम आई, डेथ हो गई। मैंने वट एवर कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा लेके नहीं गए? कहते जी नमाज के बाद जो असूल है, कोई भी नमाज पढ़ती है नज़दीक, उससे ले जाते हैं। इन बिटवीन जो है पुलिस आ गई,
पुलिस ने इन्होंने वेरिफिकेशन की, लड़के से पूछा क्या हुआ, उनको कोई डाउट पड़ा। डाउट पड़ने के बाद इन्होंने जी आगे एसीपी डीसीपी को इन्फॉर्म कर दिया जी कुछ मामला ये नेचुरल डेथ का नहीं है, कुछ और है। इतनी देर में फिर जो है इन्होंने पूरी इंक्वायरी की, डीसीपी साहब यहाँ आए, एसएचओ थे दोनों आए, पूरा इन्होंने किया। लड़के का बयान डीसीपी साहब ने मेरे सामने लिया। क्या बयान दिया था लड़के? नहीं, लड़के से पूछा क्या करते हो, क्या हुआ था, कहता कुछ नहीं जी, ऐसे ऐसे थी, बीमार थी, तबीयत खराब थी। कौन लड़का? वो भाई उसका भाई। अच्छा। तो कह रहे बेटे ऐसा है कि अगर कोई ऐसी बात है तो तू बात नज़र में से मिला के बात कर, नज़र झुका के क्यों बात कर रहा है? आपने देखा था? हाँ, कुर्ता डाला था। कैसे बैठा हुआ था? मतलब लग रहा था कि नॉर्मल है, दुख है इसको। लड़का नहीं, लड़का जो था ना थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। अच्छा। ठीक है, पर डीसीपी साहब ने जैसे उनको एक पॉइंट आउट किया कि अगर कोई ऐसी बात है तो तुम नज़र मिला के बात क्यों नहीं कर रहे, बात घुमा रहे हो अपनी, तुमसे पूछ रहे हैं कहाँ काम करते हो, तुम कह रहे हो मैं वहाँ करता हूँ, गोडाउन है। जो आदमी जहाँ काम करता है उसको पता होता है। मैं भी फिर इसको सबको ये वहाँ ले गए जनाजे पे, जहाँ जनाजा रखा था मस्जिद पे। वहाँ जाके उन्होंने कपड़ा उतार के देखा, उनको क्या मार्क दिखे क्या नहीं। तो एसीपी साहिबा नहीं आई थी, वो बाद में आई। इन्होंने को जब पूरा हुआ तो इन्होंने पूरा फ़ोन किया, फॉरेंसिक की टीम आई, फिर इनसे पूरे बयान लिए, फिर उसके बाद इनकी मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर सबको ये ले गए। कोई प्यार मोहब्बत का मामला था सर? क्या मामला? प्यार मोहब्बत का नहीं था, रिश्ता इनका लगा था और फैमिली में लगा था। किससे लगा था सर? अपने ही खाला के लड़के से रिश्ता हो गया? रिश्ता हो गया था, फैमिली से? सहमति से हुआ था। कैसे पता सर? मुझे जो मैंने मोहल्ले में सुना सिर्फ सुना? सुना, हाँ सुना है। अच्छा, ठीक है। अब उस लड़की के साथ क्या टॉर्चर हुआ क्या नहीं हुआ ये सुनने में आया कि उस लड़की ने वीडियो बना के वहाँ भेज दी लड़के को, क्योंकि वो लड़का जिससे रिश्ता लगा था वो बिहार चला गया था। अच्छा। बिहार से उसने अपने कज़न को या फ्रेंड को वीडियो भेजी कि तू जाके फटाफट जनाजा रुकवा। किसने भेजी वीडियो? उसी लड़के ने जिससे इसकी एंगेजमेंट या मंगेतर था। अच्छा। तो वो लड़का विष्णु गार्डन से आया, फटाफट हरिनगर थाने गया और 100 नंबर पे फ़ोन की, पुलिस लेके वो लड़का आया। अच्छा। और जो इसका मंगेतर था वो मे भी कल आ गया। तो उन्होंने रुकवाया, उन्होंने ही फ़ोन किया कि ये सब कुछ ऐसे हुआ है। इस इनका रिश्तेदार नहीं मैडम, यहाँ तो ताला ही लग गया ना। परिवार की कभी कोई झड़प या लड़ाई झगड़े कभी आपने सुना होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हमने देखा ही नहीं। सिर्फ फादर सुबह आते थे, जगह खाली होती थी, रेडी लेके आते थे और अपना जैसे सामान। आपने बताया कि मर्जी से रिश्ता हुआ था, हाँ। जब मर्जी से रिश्ता हुआ था और जो बातें आ रही कि परिवार को इस रिश्ते से दिक्कत थी, अब क्या? उसकी लव लाइफ का पता चला, अगर अपनी मर्जी से था फिर हत्या करने का क्या लॉजिक? नहीं 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 मैडम, इसमें 2 फैक्टर हैं। नंबर 1 तो फैक्टर ये है कि कई बारी लड़के वाले दहेज मांग लेते हैं, उसको लेके भी कहते हैं नहीं जी हमने नहीं करना। कई बारी ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं जी हमारे को तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अपनी बेटी को मार देना? आगे सुनिए ना, हो सकता है उस दिन रात को इन्होंने समझाया हो, नहीं बेटे ऐसे कोई नहीं है, समझ, वो लड़ाई झगड़ा हुआ और बात बढ़ गई और बात बढ़ने में ये चाहते ना हो कि उसके बाद कुछ ऐसा हो और उसकी डेथ हो गई हो सकता है उसे अटैक आ गया हो सकता है उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो। देखो जो भी है, गला दबाया हो, कोशिश किया हो पीछे करने की, ज़्यादा दब गया हो, ये सब तो मैडम पोस्टमार्टम पे पता चल पाएगा ना। हम तो वही बात है, जितनी मैं आपको बता रहा हूँ आप सुन रहे हो, जितनी मेरे को मोहल्ले में पता चली वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, इवन मैं तो पहचानता भी नहीं, क्योंकि हाँ लड़की जो बड़ी बहन है उसको मैं देखता था, वो उसको ही मैंने कैसे पहचाना जब पुलिस लेके जा रही थी। मैं कहा अच्छा ये लड़की की बहन है। पूरा परिवार सारे को शायद जेसी कर दिया, वाले कहाँ के थे ये कुछ? ये मालूम नहीं है मुझे। आप बाकी जो इनके ऑनर है आप उनसे पूछ लीजिए ना। जिस घर में जो है ये परिवार रहता था, ठीक उसके इनके पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जान लेते कि आखिर पड़ोसियों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और इन्होंने क्या कुछ देखा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफ़ान आलम है। आप कब से रह रहे हैं सर इस मकान में? 1 साल हो गया यहाँ पे। और ये फैमिली कब शिफ्ट हुई है? ये भी अराउंड उतने टाइम में ही आई है, 1 साल से हमारे बाद आई है ये तो। आपके बाद अभी लोग बता रहे कि कुछ 4-5 महीने हुए हैं। तो हो रहा होगा उतना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता था, लेकिन जब से देख रहा हूँ यहीं पे रह रहा कितने लोग हैं सर इस घर में, कुछ पता है आपको? 4 से 5 बंदे रह रहे थे। मतलब एक तो माता पिता होंगे और बाकी भाई बहन सारे? हाँ भाई बहन थे, वो तो बाद में पता चला कि वो 4-5 बंदे रह रहे थे। 2 सिस्टर थी शायद और उनकी फैमिली थी पूरी। सर क्या मामला निकला, आपने क्या कुछ सुना इस पूरे मामले के बारे में? वो हुआ ये कि जब इनकी डेथ हुई थी ना तो 9 बजे तो इन्होंने बताया कि डेथ होगी इनकी, कुछ बीमारी वगैरह का सीन क्या था इनका। बीमारी बताई थी इन्होंने? बताया था कि किडनी फेलियर था और ऐसे पीलिया वीलिया बताया इन्होंने। कभी लड़की को देख के लगा था कि उसको ऐसी बीमारी हो सकती है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, जॉब पे रहता हूँ तो अच्छा, पता कभी नहीं। देखा नहीं। फैमिली में से आप में किसी ने देखा हो? वो देखा होगा तो उसके बारे में मैं नहीं कह कुछ सकता। कह नहीं सकते। ठीक है, फिर क्या हुआ एकदम से जब आपको पता चला कि भाई लड़की की डेथ हो गई? कितना शॉकिंग था सर वो? शॉकिंग ये तो ये था कि अब उतना पता नहीं था। पहली चीज़ तो ये बता रहे थे कि डेथ हो गई,
इनको बीमारी की वजह से। तो सबको लगा नॉर्मली, फिर बाद में जब पुलिस आई तो सबको लगा कि नहीं ये मर्डर है। तो फिर उसके बाद सारा सीन जो है ना ऊपर आया कि ऐसे ऐसे हुआ कहाँ था। आई थी पुलिस? किस वक्त आई थी? जब जनाजा निकल रहा था? हाँ, जब जनाजा निकल रहा था अराउंड 2-3 बजे के करीब ऐसे ही। मस्जिद के पास ही बता रहे पुलिस आ गई थी? हाँ, वहीं पे आई थी। और पुलिस को लाने वाला जो व्यक्ति था उसके बारे में आपने नहीं, कुछ उसके सुना? बारे में कुछ नहीं पता। कह रहे हैं वो उनका कजन था या कोई ऐसी आवाज आती थी, कुछ बातचीत की कुछ? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। जिस दिन लड़की की मौत हुई है उस दिन कुछ अजीब लगा हो कि यार कुछ आज तो अजीब लग रहा है, कुछ ऐसा फील हुआ हो? ऐसा तो कुछ नहीं था ना, क्योंकि वो अच्छा, लड़की अंदर का से भाई जो- बताया जा रहा है, कजन था वो जो आया था। वो सारी चीज़ें तो तब निकल के बाहर आई जब पुलिस आई, फिर उसके बाद इंटरोगेशन चालू हुआ सबसे। आपने क्या सुना है सर अभी तक इस मामले में कि एक कजन से उसका अफेयर था? हाँ, ये सारी चीज़ें तब आई है जब उसकी डेथ हो गई, पुलिस आती है, फिर उसके बाद पता चलता है कि इसका किसी से अफेयर चल रहा था, जिसके बाद वो सारी चीज़ें बाहर आई। फिर पुलिस ने उसके जो फैमिली मेंबर्स थे सारे, सबको उन्होंने अपने अंदर लिया, अरेस्ट सारे करा। अरेस्ट हैं, अभी कोई घर पे नहीं है क्या? अभी कोई नहीं है, लॉक कर रखा है इसको, ठीक है। अच्छा, क्या परिवार काम कैसा करते था? थे ये इनके पिता? इनके पिता तो यहीं पे सब्जी बेचते थे, सब्जी आसपास में। बेचते और परिवार कैसा था, मतलब बातचीत होती थी आपकी? नहीं, बातचीत तो किसी से नहीं होती थी ना। किसी से नहीं? कोई खास वजह? वजह क्या होता है यहाँ पे, आपको पता ही, शहर में किसी को उसने किसी से मतलब ही अपने नहीं से होता। अपने से अपने से मतलब मतलब रखते रखते थे। थे। ठीक है, वो जो लड़का है आप थे जनाजे में सर शामिल उस वक्त? नहीं, मैं नहीं गया था। नहीं गए थे। ठीक है सर, कितना शॉकिंग लगा कि अपने ही माता पिता अपनी ही बेटी को एक अफेयर के चलते, जो कि शायद आप लोगों में मुझे लग रहा है अलाउड भी है कि कजन से शादी हो जाए। कज़न हमारे साथ ही अलाउ नहीं होता। आप साउथ इंडिया में भी जाओगे तो उधर भी कज़न नहीं होता है। बस क्या है कि नॉर्थ इंडियन का माइंडसेट ऐसा ही नहीं होता है, वो चीज़ तो अलग होगी। अब ये होता है कि एक फैमिली मेम्बर ने मिलके अपनी बेटी को मारा या अपनी सिस्टर को मार दिया, वो सबके लिए शॉकिंग होता है। पोस्टमार्टम में आया कि गला दबाने से लड़की की जो है मौत हुई है, उसको गला दबा के मारा गया है। तो ये तो अब वही बता सकते हैं कैसे हुआ। कभी सोचा था कि ये परिवार ऐसा निकलेगा या ऐसा इंसिडेंट मैम, होगा? सोचता तब ना बंदा जब किसी से कोई रिलेशन हो, बातचीत हो रखी हो मतलब एक आपकी। कभी बातचीत नहीं कोई हुई? नहीं, मतलब ही नहीं, रखा कोई आप नहीं। लोगों ने? नाम पता है इनका? कोई नाम भी नहीं पता? नाम नहीं पता मुझे। ठीक है, क्या लगता है कि जो माता पिता थे वो उनका बिहेवियर क्या था लोगों के प्रति? क्योंकि वो अगर सब्जी बेचता था तो आप परिवार वाले मिलते ही थे, लेकिन उस दौरान आपको कैसा लगा जब ये सामने आया कि एक माँ और बाप और परिवार मिलके एक अपनी ही बच्ची को मार डाला? सर, मैंने पहले भी बोला कि मिलना जुलना उनसे किसी का नहीं था, ठीक ठीक है। है। तो देखिए ये जो है उनके पड़ोसी थे, मैं आपको बता दूं इसी घर में परिवार रहता था जैसे कि आपने पहले भी देखा। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़, मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको कुछ पता हो? कुछ नहीं पता। आप देखिए ये एक ऐसा परिवार था जिनकी पड़ोसियों से बातचीत ही नहीं है, किसी पड़ोसी से कोई बातचीत नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, किसी से कोई बात नहीं है। साफ तौर पर इन व्यक्ति ने बताया, इसी मकान के ऊपर रहते हैं, कि ये फैमिली ऐसी थी कि सब्जी बेचने का इनका अपना काम था, लेकिन ये लोग किसी से बात नहीं करते थे। आपस में ये लोग कितने भी पड़ोसी हैं, ये लोग शायद एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन इस परिवार में 4 से 5 मेंबर थे और इस परिवार की उस बेटी की संदिग्ध हालातों में मौत मानी जा रही थी। देखिए इस परिवार ने जो है जगह जगह बोला गया कि भाई लड़की को कैंसर है, लड़की की किडनी फेलियर है, लड़की बीमार है, एक नेचुरली डेथ है। लेकिन देखिए सब लोग यही मान रहे थे कि शायद हो सकता है कि भाई एक नेचुरली डेथ हो, लेकिन जब लड़की का जनाजा उठा और यहाँ से इतनी भीड़ गई, सब लोग जनाजे में शामिल थे, पूरा मोहल्ला जनाजे में शामिल हुआ, लेकिन मस्जिद के पास पहुंचते ही जनाजे को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और वो एक शख्स ने आकर जनाजे को रुकवा दिया जिस शख्स के साथ लड़की का अफेयर था। और वो कोई बाहर का इंसान नहीं था बल्कि लड़की का अपना कज़न था, लड़की का अफेयर था अपने ही कज़न से। परिवार इस बात से नाराज़ था, जो कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि परिवार इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ था, जिसके बाद परिवार ने ये कदम उठाया। देखिए 1 अप्रैल इस घर से वो लड़की का जनाजा उठता है। 1 अप्रैल को यहाँ पर सारी तैयारियां चल रही होती, यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद 1 अप्रैल तड़के सुबह या फिर 31 मार्च की रात को ही लड़की को मार दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल है कि लोगों को पता ही नहीं है, किसी ने लड़की को देखा ही नहीं कि हम किसी से ये पूछ सके कि भाई आपने आखिरी बार लड़की को कब देखा, परिवार को कब देखा। सब्जी बेचने का इनका काम था, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल की तड़के सुबह के बीच में लड़की की हत्या की गई है। और उसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी पड़ोसियों को, क्योंकि देखिए जनाजा ऐसे तो नहीं उठा
उठेगा जनाजा, सबकी सहमति से सबके साथ उठता है। सबको बताया गया कि लड़की बीमार थी, लड़की को एक बीमारी थी। पड़ोसी तो ये भी कह रहे हैं कि लड़की को कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि भाई लड़की को कोई बीमारी थी। लेकिन पड़ोसियों ने ये बात सच मानी और जब यहाँ से जनाजा उठा तो घर से शायद 100-200 मीटर की दूरी पर ही मस्जिद है, जनाजा वहाँ तक पहुँचा ही था। परिवार रो बिलक रहा था, सब कुछ कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में इन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। लेकिन जब जनाजा रुका तो सभी के होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। एक वो माता पिता जो अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं, वो बच्चा जो बुढ़ापे में इन्हीं माता पिता का सहारा बनता है, उन्होंने ही अपनी बेटी की हत्या कर डाली। बेटी की उम्र महज देखिए, अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, 19 साल बताई जा रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन आसपास के लोग कह रहे हैं कि शायद 17-16 साल की लड़की होगी। सर, जब बॉडी लेके जा रहे थे, जनाजा उठा था, माता पिता का क्या रवैया था उस टाइम? मैडम जो देख रहे थे हम, वो सारे जितनी फैमिली वाले तो वो तो दुखी प्रकट कर रहे थे, वरना सारे रो रहे थे। हाँ जी, सारे रो रहे थे। मतलब देख के ऐसा लगा, सोच भी नहीं सकते कि भाई अपनी बेटी। नहीं, कोई नहीं सोच पा रहा था ये चीज़ तो कोई नहीं सोच पा रहा था कि इन्होंने ही मारा होगा। ठीक है, क्योंकि सबको तो लग रहा था कि हाँ भाई रो रहे हैं, उनका बच्चा गया है, कोई रीज़न ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, देखिए काफ़ी शॉकिंग बात है, माता पिता रो बिलक रहे हैं। वो माता पिता जो अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं, वो बच्चे जो बुढ़ापे में अपने माता पिता की हिफाजत करते हैं, इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि भाई हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। गली मोहल्ले वाले भी काफ़ी सैड थे, शौक में थे। ये घर है, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा वो दिखाने की अगर कोशिश करे कि अंदर क्या माहौल है। किचन आप देखेंगे, पूरी किचन बिखरी पड़ी हुई है, पतीले में मेरे ख्याल से सब्जियां अभी भी वैसी हैं, सब कुछ वैसा ही बिखरा पड़ा है। घर में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अब ये स्मेल किस चीज़ की है ये पता नहीं लग पा रहा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मेल इस वक्त आ रही है। सब्जियां बेचने का इनका काम था, शायद हो सकता है कि ये उस चीज़ की स्मेल हो। यहाँ पे मार्किंग की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा और यहाँ पर लोग काफ़ी डर रहे हैं बोलने से भी। और देखिए, डरे भी क्यों ना, जिस माता पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, वो किसी और के सगे क्या होंगे जो अपनी बेटी के सगे नहीं हुए। देखिए, मामला सिर्फ इतना ही था कि बेटी का अफेयर था उसके अपने ही कज़न से, और ये बात माता पिता को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और बेटी की हत्या कर दी। देखिए, शायद बेटी गलत हो सकती है, लेकिन हर चीज़ की सज़ा मौत नहीं होती। माता पिता चाहते तो बेटी को समझाते, उसको समझाते कि भाई ये चीज़ गलत है, लेकिन हत्या कर देना अपनी ही बेटी की और समाज पर एक ऐसा दाग लगा देना कि इन फ्यूचर और माता पिता भी क्या इस चीज़ से सोच रहे होंगे, क्या सीख ले रहे होंगे, क्या बच्चे अपने ही माता पिता पर भरोसा कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, ऐसे इंसिडेंट जो है समाज में एक भ्रम भी फैलाते हैं और एक तरीके से डर भी फैलाते हैं। हर माता पिता शायद आज अपने बच्चे से डरेगा ये केस सुनने के बाद कि भाई हम अपने माता पिता को खुलकर अपनी बातें बताएं, उनसे शेयर करें, अपने दिल की बातें बताएं, क्योंकि अगर ऐसे ही हर माता पिता कातिल बन जाएगा तो बच्चे किससे बात शेयर करेंगे। देखिए, इस मामले ने जो है पूरी राजधानी दिल्ली को चौंका कर रख दिया और इस वक्त हरिनगर के इस इलाके में तिहाड़ गांव है, सनसनी फैल चुकी है। तस्वीरों में भी दिखा सकती हूँ, लोग मौजूद हैं लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। लोग डर रहे हैं, बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि लोगों की सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि जो माता पिता अपनी बच्ची के सगे नहीं हो पाए वो हमारे सगे कहाँ से होंगे। देखिए, आपने जो है फिलहाल ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।